दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे एक लाइन ग्राफ। और ये लाइन ग्राफ सिंपल सा नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्या है, दो प्रकार की मतलब दो लाइन ग्राफ है। एक लाइन ग्राफ होता है जिसमें सीधा सीधा एक लाइन ग्राफ होती है, उस पर डाटा होता है। वो लगभग एसएससी वगैरह में छोटे लेवल पर एमटीएस हो गया, ठीक है, या सीएचएसएल हो गया, या कोई भी और कोई पेपर हो गया छोटे लेवल पर। ये थोड़ा सा हाईवी है, यानी सीजीएल लेवल का है थोड़ा सा, ठीक है, या यूपीपी लेवल का है, या थोड़ा सा जितने भी स्टेट अदर एग्ज़ाम हैं जिनमें थोड़ी सी सीसैट थोड़ी सी कठिन आती है, तो उस लेवल का डीआई है। तो चलिए, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कहा क्या गया है। मैं इसको यहाँ से यहाँ हटा देता हूँ। कहा गया है, नीचे दिए गए लाइन ग्राफ में 6 अलग अलग वर्षों के दौरान एक गोदाम में रखे गए डिब्बों की संख्या डिब्बों की संख्या और बैग की संख्या को दर्शाता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको दर्शाता है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है जो 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 की वैल्यू को दिखाता है। नीचे कहा गया है नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टोर और नंबर ऑफ बैग्स स्टोर। नीला वाला बॉक्स वाला है और रेड वाला जो है वो बैग वाला है। या रेड नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, बैग वाला है, ठीक है, क्लियर। तो ऑरेंज वाला बैग रहेगा, नीला वाला आपका बॉक्स रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या, पहले तो इस ग्राफ को पढ़ना समझ लो कैसे पढ़ना है। देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी, ठीक है, तो 96 था, 96 से कितना हुआ 112, गैप कितने का आया। गैप देखा जाए तो 112 में कलर चूज कर लेता हूँ दूसरा। 112 और 96 माइनस करते हैं, यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 1, 16, 16 का गैप आया। और जगह कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद पाँचवें नंबर पर 112 लिखा हुआ है। तो हर गैप का मतलब, ये हर गैप का जो अंक है वो कितना होगा, अरे 4 गैप हैं और टोटल 16 है, तो 16/4 कर दें, यानी कि 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पर होगी, इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो तो 96 होगी। इस वाले को 4 ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 104 यानी 104, ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है। और ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी 112, जो कि हमको दी गई है। ये कितनी हो जाएगी 112, फिर 4 जोड़ोगे 116, फिर 120, 124, और ये वाली लाइन 128 जो कि दी गई है, 132, 136, 140, 144 जो कि दी गई है। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 16 और 18 में गोदाम में संग्रहित डिब्बों की कुल संख्या, ठीक, 16 और 18 में डिब्बों की संख्या, और 19 में गोदाम में संग्रहित बैगों की संख्या का अनुपात कितना है। तो चलो देखते हैं जरा। 2016 और 18, 16 की बात करें और डिब्बे यानी बॉक्स, ठीक, 16 में डिब्बे कितने हैं, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, या तो 128 से, यानी एक खाना कम है, यानी 4 कम हुआ, कितना हुआ 124। ये चीज़ समझ में आई ना, 4 कम हुआ, हर खाने की वैल्यू 4 है, ठीक। और 2018 की भी बात कर लेते हैं। 2018 में नीला वाला ग्राफ कहाँ पर है, बीच में है, ऊपर से 8 खाना कम, ये नीचे से 8 खाना अधिक। 128 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 136, 136। क्लियर। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 3 3 6, और ये आ जाएगा कितना 3, 36 आया। ये चीज़ क्लियर है। 2018 में गोदाम में संग्रहित डिब्बों की संख्या, ठीक, 36 आया। अच्छा, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 2019 में गोदाम की संग्रहित में बैगों की संख्या, बैग की संख्या, यानी कि 2019 का हमको नीला ऑरेंज वाला देखना है। ऑरेंज 19, ये रहा 19, और इसका ऑरेंज वाला देखना है। 360 आया है उसका, ठीक, ध्यान रखना 360 आया है, ये ध्यान रखना है। अरे मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, 360 ऊपर ही का आ गया था, 360। अच्छा, 2019 में बैग नीला वाला और ऑरेंज वाला, एक खाना ऊपर है, 176 से एक खाना ऊपर, यानी 4 ज़्यादा, कितना आ जाएगा 180, यही आएगा ना 180। तो 18 दूनी 36, 2:1 आया। बताना जरा सा, संख्या का अनुपात कितना है, 2:1।
1। ठीक है, कोई डाउट? 2016 में कितना था, ये और ये वैल्यू लेनी है, 2016 की ये वैल्यू लेनी है, 2018 की वैल्यू ये लेनी है, 2019 की ये वैल्यू लेनी है, बस। और इनको क्या करना है, अनुपात कर लेना है। हमारा आंसर यही है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 2020, अच्छा मैं इसको इधर कर लूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, 2020 और 21 में गोदाम में संग्रहित बैगों का औसत 2019 में बैग कितने हैं, बैग की बात कर रहे हैं, यानी हमको ऑरेंज वाला देखना है। 19 में बैग हैं, अभी निकाला था 180, सॉरी 19 का तो पूछा ही नहीं गया है, मैं 19 का क्यों, 20 और 21 का पूछा गया है। 20 यानी कि ये वाला 112 में से 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 116। अच्छा, और 21 में बैग कितने हैं, ये वाला पॉइंट, 160 में से 4 जोड़ोगे 164, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 2, 280। और औसत निकालना है, बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 140। 140 ये आ गया। फिर कह रहा है 2019 और 20 में गोदाम में संग्रहित डिब्बों की संख्या 19 में ये वाला कितनी वैल्यू है, 112। ऐड कर लो, कितना ऐड करना है 2020 में, तो 2020 का ये वाला वैल्यू कितनी है, 144 में से 4 4 8 जोड़ना है, तो 8 जोड़ेंगे तो 144 में से 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 152, 152। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। ठीक, बटे 2 ना करना भूलना, क्यों, क्योंकि हमको औसत निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 132। अच्छा, इसमें इसमें कितने का अंतर है, कितना अधिक है, बताओ कितना अधिक है। 132 में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें, यानी ये 8 अधिक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्क कर देंगे। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला करते हैं, ज़रा सा अगला वाला एक बार ज़रा देखना। ठीक है, अगला वाला देखना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, देखा, ट्राई करा। चलो अब हम करते हैं, 2021 में गोदाम में रखे डिब्बों की संख्या। 2021 में गोदाम में डिब्बे कितने रखे हैं, डिब्बे यानी बॉक्स नीला वाला, वो है ये वाली बीच वाली वैल्यू। 112 से 8 ज़्यादा करना है, 120। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 2016 और 17 में डिब्बों कह रहा है गोदाम में रखे बैगों की संख्या। 16 और 17 में वो ऑरेंज वाला देखना है, 16 और 17। तो 16 में ये है 100, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो वैल्यू आई थी 120। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आई, 192 है। ठीक, 192 है 16 वाली 2016 में, और 17 में कितनी है, 112 में 4 कम 108। कितनी हो जाएगी, 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 304। 304, ओहो 304 काफ़ी बड़ी वैल्यू नहीं है। गोदाम में रखे बैगों की संख्या, अरे भाई हमने गलत ही करा है। कैसे गलत किया, हो कैसे किया गलत। 2021 में गोदाम में रखे डिब्बों की संख्या, यहाँ डिब्बे निकालना है, तो डिब्बे यानी बॉक्स नीला, 2021 में नीला वाला देखेंगे कितना आ जाएगा, 2012 से 8 ज़्यादा 120। और 2017 में डिब्बे, फिर बैगों की संख्या, बैग यानी ऑरेंज वाला, अरे सही तो निकाला था, सही तो निकाला था, 192 और 108, 108 यही आएगा ना, 108 आएगा भाई, 4 कम कर दो ना, 108 आएगा। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3, 300 आ जाएगा। ठीक, तो ये इससे कह रहा है कितना है, कितने प्रतिशत अधिक है।
कितने प्रतिशत अधिक है? तो 120 300 का कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं। तो जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 40% है। अधिक कितना है? 100 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितने परसेंट अधिक है? 60% अधिक है। अरे ऐसे ही देख लो, 300 और 120, ये इससे कितना ज़्यादा है? 180 ज़्यादा है। तो ओवरऑल 180 300 का कितना है? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 18, 60%। चाहे तो ऐसे निकाल लो, आसान है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गई थी उस समय, बट है आसान, इतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, अगला वाला देखते हैं। कह रहा 300 से अधिक है। चलिए करें। निम्नलिखित में से किस वर्ष गोदाम में संग्रहित वस्तुओं में दोनों आती हैं, डिब्बा और बैग, की कुल संख्या 300 से अधिक है? अगर मैं 2016 की बात करूं, 192 और ये 4 कम, 192 और 128 में से 4 कम यानी 124। देखा जाए तो ये 300 से अधिक है। ये देखते हैं ज़रा, 6 और यह आ जाएगा, फालतू एक आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 2 11 कि एक हासिल लगा, 1 3, 316। हाँ 2016 में तो अधिक है। ठीक, तो 2016 हमारा ऑप्शन नहीं है क्या? अधिक थी, 2016 ऑप्शन नहीं है क्या? 2020 है, देखते ज़रा, 2020 ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो 150 भी नहीं पहुंचा, ये तो नहीं हो सकता। आप जोड़ के देखना, 2020 नहीं हो सकता। 2017 देखते हैं ज़रा सा, एक आ गया 108 और एक आ गया 104 यानी 184, 184 और 108, ये 8 4 12 2 1 292 ना, ये वाला भी नहीं हो सकता। 2018 देखते हैं, जोड़ना है बस, इस पॉइंट को जोड़ो। ठीक है, 160 में से 4 कम कितना आ जाएगा? 156, और ये ऐड करना है 128 में से, चाहे तो 8 जोड़ दो, या तो 144 में से 8 घटा दो, 136। तो 2018 में है। ठीक है, 2018 में तो है। तो ये आ जाएगा कितना? 2, और ये आ जाएगा कितना? 5 3 8 1 9, 292 ना, 2018 में भी नहीं है। 2019 में देख लेते हैं, 186 से 176 से 4 ज़्यादा यानी 180, और ये आ जाएगा कितना? 112 2 292 ना, इसमें भी नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन दिए गए हैं ना, देखो, इग्नोर दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन सारी गलत हैं। एक ऑप्शन जो हमको देना चाहिए था 2016 में देखो 300 से अधिक जा रहा है। कैसे जा रहा है ये भी मैं दिखा देता हूँ। वस्तुओं में ये कितना जा रहा है, इसको जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, ये आ गया 192 192, और ये कितना आ गया 128। 128 में 4 कम करो तो 124, ये आ जाएगा 6 9 2 11 की एक हासिल लगाए, 316 जा रहा है ना। ठीक, जो कि 2016 में जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2016 होगा। ठीक है, ये चारों ही नहीं होंगे, 2016 होगा हमारा ऑप्शन। अगला कहा गया है कि, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अगला कहा गया है कि यदि 2022 में गोदाम में संग्रहित बैग और डिब्बों की कुल संख्या 2021 की तुलना में 25 और 30% अधिक है, तो कुल संख्या बताओ। अच्छा, 21 में हम ये देखें कि बैग की संख्या है कितनी, बॉक्स की संख्या, चलो नीला वाला देख लेते हैं। नीला वाला कितना है?
दो पायदान नीचे, या 112 से दो पायदान ऊपर, 4 4 8, 120 लिख लूँ, 120। ठीक, अब 120 देखो ये है बॉक्स, और बॉक्स में कितना है, बैग और डिब्बे यानी बॉक्स, बॉक्स में कितना 30% अधिक, 30% अधिक का मतलब है 130%। कितना आ गया, 13 इंटू 12 156, 156। अच्छा, अब हम जरा सा ये देख लेते हैं, 160 से 4 ज़्यादा 164, ये कितना है 25% अधिक, 25% का मतलब है 125/100। ठीक, 25 बचे, 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 एक नम 4, 5 एक नम 5 और 5 चौको 20। तो 156 में से जरा सा 205 जोड़ लो, 56 में से 5 जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, 3, तो 361 हमारा सही आंसर है। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हुआ? ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करने वाला सवाल है ये। अगला देखते हैं। अच्छा, एक और मेहनती सवाल है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में कहा गया है, गोदाम यदि गोदाम भंडारक शुल्क के रूप में एक डिब्बे पर प्रति वर्ष 500 रुपये एक बैग और 200 रुपये प्रति चार्ज करता है। ठीक है, डिब्बे पर 500 रुपये, बैग पर 200 रुपये चार्ज करता है, तो 2016 में कुल राजस्व कितना होगा, कितना पैसा कमाया जाएगा 2016 में। तो 2016 में डिब्बे हैं कितने, पहले तो ये देख लें कि डिब्बे कितने हैं जिस पर 500 रुपये पड़ रहा है। तो डिब्बे यानी नीला वाला, और 16 में नीला वाला की संख्या कितनी है, 128 में से 4 कम 124, 124 इंटू कितना ले रहा है 500, तो 2 जीरो तो आ जाएंगे, 124 का आधा करोगे 62 आ जाएगा, और 1 जीरो और लगा दोगे 62,000, तो डिब्बों की प्राइस हो जाएगी। अच्छा, 2016 में ही बैग ये नीला वाला, वो ऑरेंज वाला, ये कितना है 192, 192, और इस पर कितना पैसा ले रहा है 200 रुपये, तो ये 2 जीरो तो आएंगे, 2 दूनी 4, 19 दूना 38, तो 38,400, तो 62,000 में से 38,400 दोनों को जोड़ देंगे, जरा सा जोड़ दें, 62,000 और 38,400 रुपये, जोड़ो जरा सा, 2 जीरो आ जाएंगे, यह आ जाएगा 4, 8 2 10 की जीरो, हाथ से लगा 1, 6 3 9 और 1 10, तो ये कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है 100 400, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है ना सही। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन दिख रहा था कठिन पर है नहीं इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन, इस डीआई सेट को अपने आप भी ज़रूर लगाइएगा, 1-2 बार और देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। हो एक बार में नहीं समझ में आती जल्दी चीज़ें, और डीआई के इसी तरीके के सेट और भी बहुत सारे इस चैनल पर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।